भारत देश में आप सुनते होंगे कि ऐसे कई लोग थे। पौराणिक कथाओं में कई लोगों के बारे में कई ऐसी सुविचार लिखे गए हैं जो कि ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। अगर बात करें आचार्य चाणक्य के बारे में, तो चाणक्य नीति के कई किस्से आपने सुने होंगे। कई बार इसे कई फिल्मी कहानियों में भी दोहराया जाता है। चाणक्य नीति की ही एक सच्चाई आज हम आपके बीच बताने वाले हैं। जी हाँ, सुविचार। हर रोज के सुविचार में अगर आप इसे शामिल करें तो शायद आपकी ज़िंदगी वाकई में बदल सकती है। दुनिया में कई कीमती चीज़ें आपने देखी होगी, सुनी होगी। कहा जाता है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ज़िंदगी में सामान्यताएं नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा हर एक परिस्थिति में खुद को बेहतर रखने में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना होता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने जिस तरह से अपनी विद्वान, दार्शनिक, दूरदर्शिता और राजनीतिकार के तौर पर पहचान बनाई, उनकी आज भी तारीफ होती है। अब एक रणनीतिकार, दूरदृष्टा, दार्शनिक और विद्वान व्यक्ति थे जो आचार्य चाणक्य। उनकी कहानी हम आपको सुनाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर करेगी। चाणक्य नीति में अपने ज्ञान और अनुभव को साहित्य के रूप में संग्रहित किया गया था। चाणक्य की तरफ से नीति ग्रंथ मौजूदा समय में दुनिया के लिए एक अतुलनीय मार्गदर्शिका चाणक्य नीति ही थी। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि हीरो से भी ज़्यादा कीमती है, जिसे बहुमूल्य, बेशकीमती कहा जा सकता है, जिसका कोई मूल्य नहीं बनाया जा सकता। चाणक्य नीति का श्लोक अगर आपने सुना हो, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमनन शुभाषितम मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। ये वो श्लोक है जिसे लोग नहीं भूल पाते। इस श्लोक का अर्थ क्या है वो अगर आप समझ गए तो आपके जीवन की कई समस्याएं एक पल में खत्म हो जाएगी। जी हाँ, मतलब है कि पृथ्वी के सभी रत्नों में जल, अन्न और मधुर वचन सबसे बहुमूल्य रत्न हैं। इनके सामने हीरा, मोती, पन्ना और सोना महज पत्थर के समान आज भी है। पृथ्वी में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। इसलिए अगर आपको जल पीने योग्य मिलता है तो आपके ज़िंदगी में ये सुखद आपका एहसास है, किस्मत है। आचार्य चाणक्य ये जानते थे कि पानी कितना अनमोल है। जल के बिना मनुष्य की जिंदगी असंभव है आज भी, जो कि शुरुआत से ही पृथ्वी के संरचना के दौरान से ही रहा। इस तरह से मनुष्य के पोषण के लिए भी अन्न कितना आवश्यक है आप भी जानते हैं। अन्न के बिना जीवन नहीं है, संभव नहीं है। जल और अन्न एक समान है जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए। जीवन की रक्षा के लिए ये दो बराबर योगदान है। प्राणों की रक्षा तो इसी से होती है, और अगर शरीर का पोषण कहें, बल बुद्धि में बढ़ोतरी करें तो वो भी जल और अन्न से ही होती है। और अगर मधुर वचनों की बात करें तो ये भी श्लोक में शामिल है, इसलिए क्योंकि मधुर वचनों से अगर इंसान चाहे तो अपने दुश्मन को भी जीत सकता है, अपना बना सकता है। कहा जाता है कि ये रत्न अत्यंत बहुमूल्य इसलिए नहीं कहे गए क्योंकि ये जीवन में बहुत आसानी से मिलता, लेकिन जीवन में इसी का मूल्य लोग नहीं समझ पाते। चाणक्य ने ये भी कहा कि इंसान इन रत्नों को छोड़ पत्थरों को पीछे छोड़ती है, और पीछे दौड़कर पत्थरों के कुछ नहीं हासिल होता, और जिंदगी के सुख से पत्थर का कोई लेना देना नहीं, जो कि हीरा, बेशकीमती सोना कहा जाता है। पूरी जिंदगी कष्ट से भरी होती है। ये सोना, ये हीरा कष्ट का निवारण नहीं बन सकता। नेक्स्ट 9 लाइफ से तृप्ति की रिपोर्ट।